बिहार में हो रहे लैंड सर्वे को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जानना चाहिए। पुश्तैनी भूमि की जमाबंदी नहीं है तो क्या आप कर सकते हैं? आपके नाम कैसे चढ़ेगी जमीन? जी हाँ, अगर आपकी जमीन की जमाबंदी नहीं है तो भी वह आपकी ही रहेगी। इसके लिए आप तक वह जमीन कैसे आई, इसका प्रमाण देना या बताना होगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि पुश्तैनी जमीन अगर आपके पास है तो वो आपके नाम पे उस जमीन का जमाबंदी कैसे होगा। दोस्तों, अगर आपके नाम से पुश्तैनी जमीन की जमाबंदी नहीं है तब भी वह जमीन आपकी ही रहेगी। आप अपने हिस्से की जमीन का पूरा ब्यौरा अपने शिविर में जाकर आवेदन के साथ दे। इसके साथ ही स्व घोषणा पत्र में वंशावली, बंटवारा और अन्य कागजात भी पेश करें। भू सर्वेक्षण के कर्मी आपके आवेदन पर उस जमीन का भौतिक सत्यापन करेंगे। इसमें विवाद नहीं रहने पर उस जमीन की जमाबंदी आपके नाम से कायम कर दी जाएगी। इसके लिए आप तक वह जमीन कैसे आई, इसका प्रमाण देना या बताना होगा। नालंदा के कराईपुर सुराय मुख्यालय के मैदान में जन संवाद कार्यक्रम में एसडीओ प्रवीण कुमार ने कहा कि रैयत अफवाहों पर ध्यान ना दे, बस आप अपनी जमीन के स्वामित्व होने का प्रमाण दे। अगर आपके पास कागजात की कमी है तो याददाश्त के आधार पर आपके कब्जे वाली जमीन की जमाबंदी कायम कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि रैयत को किसी प्रकार का परेशानी जो है वो नहीं है। जी हाँ, तो सीधे अपने संबंधित कर्मचारी या भू सर्वेक्षण शिविर में जाकर जानकारी और मदद ले सकते हैं। भूमि संबंधी अपनी गड़बड़ियों के सुधार के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। उन्होंने कहा कि हमारे पास हर प्लॉट का पूरा ब्यौरा उपलब्ध है। पूरी जमीन की जानकारी ऑनलाइन हो चुकी है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसमें अधिकारियों ने किसानों और रैयतों के सवालों के जवाब भी दिए। साथ ही बकास्त वाली जमीन आपकी ही रहेगी। जी हाँ, भू सर्वेक्षण के दौरान बहुत सी जमीन बकास्त मालिक मिल रही है। वैसे रैयत न घबराए, यह जमीन आपके नाम ही रहेगी। कुछ तकनीकी कारणों से थोड़े समय के लिए इसकी बिक्री या दाखिल खारिज पर रोक अवश्य लगाई गई है, लेकिन भू सर्वेक्षण के दौरान इस तरह की जमीनों का भी सर्वे किया जाएगा। इसे लेकर बाजार में बहुत तरह की चर्चाएं चल रही है, उन पर ध्यान बिल्कुल ना दे। हिलसा DCLR राजन कुमार ने कहा कि बकास्त जमीन का रैयतीकरण किया जा रहा है। जमीन का जरूरी दस्तावेज देना होगा। आवेदन देने के बाद अवश्य ले प्राप्ति रसीद। जी हाँ, शिविर में अपना आवेदन जमा करने के बाद उसकी प्राप्ति रसीद अवश्य अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि आगे आप उसके आधार पर अपनी बातों को रख सकते हैं। अपने जमीन का खाता, खसरा व रकबा को अच्छी तरह से भरें। साथ ही खेत की चौहद्दी को अच्छी तरह से भरें। उसी के आधार पर भू सर्वेक्षण कर्मी खेतों पर जाकर उसका सत्यापन करेंगे। इसकी वे पूरी रिपोर्ट कलमबद्ध करेंगे। इसे याददाश्त के दौरान सबके सामने रखा जाएगा। वहां से सत्यापन होने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी। बाद में अगर सर्वे में किसी तरह की गड़बड़ी रहती है तो उसे सुधारने का भी मौका मिलेगा। रैयत साक्ष्य के साथ अपनी बातों को शिविर में जाकर बताएंगे, उसके आधार पर उसे सुधार दिया जाएगा। साथ ही खरीदी जमीन की नहीं देनी होगी वंशावली। जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों के मन में काफ़ी तरह के अलग अलग सवाल हैं, अलग अलग डाउट है। तो उन सभी सवालों के जो डाउट हैं वो मैं जहां तक कोशिश होता है मैं क्लियर करने का प्रयत्न करता हूं। जैसे कि वंशावली को लेकर काफ़ी सारे रैयत, काफ़ी सारे केवाला मालिक के मन में काफ़ी सवाल थे कि वंशावली कैसे लगाए, कहां से बनवाए, क्या हमें भी लगाना पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल हैं। तो यहाँ पर देखिए, ज़मीन अगर खरीदी हुई है तो आपको वंशावली नहीं देना है। जी हाँ, अगर रैयत ने किसी ज़मीन की खरीद की है
और उसी के नाम से जमाबंदी कायम है तो उन्हें किसी भी तरह की वंशावली या बंटवारा चार्ट नहीं देना है। लेकिन अगर उस जमीन को आपके दादा, माता पिता या अन्य ने खरीदी है तब आपको वंशावली के साथ ही बंटवारा संबंधित कागजात भी आवेदन के साथ देना होगा। वहीं पुश्तैनी जमीन का पूरा ब्यौरा आपको आवेदन के साथ हर हाल में पेश करना होगा। शिविर में आए किसान अशोक सिंह ने कहा कि वंशावली में बहन बेटी का जो नाम है वो देना क्या जरूरी है, ऐसे में क्या वह जमीन की पार्टी बन जाएगी। नोडल पदाधिकारी ने कहा कि वंशावली में बहन बेटी का जिक्र करना जरूरी है। अब बहन बेटी को जमीन का पार्टी नहीं बनाना है तो बहन बेटी को लिखित रूप से शिविर में आकर जमीन का पार्टी नहीं बनने का प्रमाण देना होगा। जी हाँ, आपको नाम जरूर देना है। अगर आपका जो बहन है या फिर बेटी है वो अगर कहती है कि हमें नहीं चाहिए इसमें हिस्सा, तो उससे लिखित रूप से एक कागजात पे लिखवा करके लेना है और उस कागजात को भी आपको जो और कागजात है उसके साथ लगाना पड़ेगा। साथ ही किसान साबिर हुसैन ने कहा कि मेरी जमाबंदी लॉक है, खाता खसरा का सुधार नहीं हो रहा है, क्या करे। इस पर अधिकारी मंच पर उपस्थित नहीं थे, ऐसे में इस सवाल का जवाब नहीं मिला। हालांकि अन्य अधिकारी ने कहा कि इसके लिए आपको सीओ से मिलना होगा, वे ही इस तरह के मामले के लिए सक्षम अधिकारी हैं। साथ ही किसान अयोध्या प्रसाद ने कहा कि हुजूर, मेरे पास जो भी जमीन का दस्तावेज था पूर्व में ही घर से चोरी हो गया। जवाब में नोडल पदाधिकारी ने कहा कि 1945 से अब तक सारा जमीन का दस्तावेज ऑनलाइन देख सकते हैं, इसका कोई असर सर्वेक्षण पर नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन माध्यम से कागजात निकाले जा सकते हैं। किसान राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि मेरी जमीन खरीद के 40 साल हो चुके हैं, अब तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, क्या करे। अधिकारी ने कहा कि 20 साल से अधिक पुराने जमीन की दाखिल खारिज नहीं हुई है तो उसके लिए जमीन की दस्तावेज के साथ आवेदन लगाकर भूमि उप समाहर्ता को देना होगा। जांच के बाद सही रहने पर जमीन आपके नाम कर दी जाएगी। तो ये दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैंने लगभग बिहार में जो भू लैंड सर्वे चल रहे हैं, जमीन सर्वे, उससे संबंधित बहुत सारे सवालों के जो जवाब है वो आपको मिल चुके होंगे। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके साथ क्या दिक्कत, आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई विदिन 24 आवर में करने की। साथ ही हर एक न्यूज़ अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।